एक कॉफ़ी शॉप में 5-6 इंटेलेक्चुअल्स बैठे थे। कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, हो सकता है कुछ अपने को समझ रहे हों कि वो इंटेलेक्चुअल्स हैं। चर्चा सियासत और महंगाई से बढ़ती हुई अयोध्या और राम मंदिर तक पहुंच गई। एक सज्जन का मानना था कि अयोध्या का भव्य राम मंदिर हमको वापस त्रेता युग की ओर ले जाएगा। इसमें तो शक नहीं कि राम जैसे महान व्यक्ति की याद में पूरा अयोध्या उनके नाम पर सौंप दिया जाए तो भी कम है। लेकिन प्रश्न ये था कि क्या महज राम के नाम का मंदिर बन जाने से हम त्रेता युग में पहुंच जाएंगे, जैसा कि हमारे मित्र कह रहे थे। मेरे मित्र ने जोर देते हुए कहा कि राम अब से 7000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर थे। मैंने भी बड़ा ज्ञानी बनने की कोशिश करते हुए कह डाला कि जी, स्कॉलर्स की रिसर्च के अनुसार रामचंद्र जी का जन्म 5114 बीसी में हुआ था। हमारे मित्र या तो बीसी का शब्द सुन नहीं पाए और महज 5114 सुना, या फिर वो समझ नहीं पाए कि 5114 बीसी करीब 7000 वर्ष ही होता है। आज हम 2023 में 5114 बीसी का अर्थ हुआ 5114 में 2023 और जोड़ेंगे तब बनेगा 7137 वर्ष। यानी रिसर्चर्स की माने तो राम का जन्म अब से 7137 वर्ष पहले अयोध्या में हुआ था। मेरे सामने द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में 8 नवंबर 2003 को छपी रिपोर्ट थी, जिसमें बताया गया था कि सरोज बाला नामी एक IRS अफसर ने, जो इनकम टैक्स कमिश्नर के पद पर कार्यरत थी, उन्होंने सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए और राम के जन्म के समय सितारों की जो पोजीशन ग्रंथों में बताई गई है उसके अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि रामचंद्र जी का राजा दशरथ के घर जन्म 10 जनवरी 5114 बीसी को हुआ था। ये निष्कर्ष निकलने पर वो तमाम थ्योरीज फेल हो गईं, जिसके अनुसार भारत में करीब 1500 बीसी में आर्यंस ने हमला किया और यहाँ के मूल निवासियों ड्रेविडियंस को दक्षिण की ओर पलायन करने पर मजबूर कर दिया। 7137 वर्ष लंबा समय कि छोटा, ये आप बताइए। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पुराण में राम के वंशजों का उल्लेख है। कोई बड़ा नामवर व्यक्ति था तो कोई डाकू भी था, ऐसा लिखा है। एक के बाद एक कई वंशजों का उल्लेख करने के बाद पुराण कहते हैं कि राम का अमुक वंशज कृष्ण के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया। त्रेता युग के अवतार रामचंद्र जी का वंशज द्वापर युग के अवतार श्री कृष्ण के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जबकि कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि बीच का कोई मार्ग नहीं है, या तो महाभारत के धर्मयुद्ध में सत्य के मार्ग पर आ जाओ या फिर तुम उधर क्यों। यदि राम के डायरेक्ट वंशज समय के साथ पथभ्रष्ट हो सकते हैं तो फिर हमको ग्रंथों की रोशनी में अवलोकन करने की आवश्यकता है कि हम कितना राम और कृष्ण के पथ के समीप हैं और कितना विचलित। 7137 वर्ष लंबा समय है कि छोटा, इसका एक उदाहरण ऐसे समझ सकते हैं कि मुसलमानों के अंतिम पैगंबर के जन्म को मात्र 1453 वर्ष हुए हैं। आज के साल में इतने समय में उनके मानने वाले धर्म से कितना विचलित हो गए, कितने सेक्ट्स में बढ़ गए, इतने कि एक सेक्ट दूसरे को काफिर कहता है, एक दूसरे को इस्लाम से बाहर बताता है और समझता है कि बस वो अंतिम पैगंबर की विरासत पर चल रहा है। ये तो स्वयं अंतिम पैगंबर ही बताएंगे कि कौन कितना उनकी विरासत पर चलता है। इसी प्रकार त्रेता युग से अब तक कितना ये दुनिया बदली और कितना हम बदले, ये तो राम ही बता सकते। सवाल फिर वही, क्या महज राम का भव्य मंदिर बना लेने से हम त्रेता युग में चले जाएंगे? भारतीय खगोल शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के अनुसार कलयुग की शुरुआत ईसा पूर्व 3102 वर्ष के फरवरी महीने की 18 तारीख को हुई थी। पुराणों में इसी तारीख का जिक्र कृष्ण के वैकुंठ जाने के समय को लेकर भी होता है। यानी जिस दिन श्री कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा उस दिन से हिंदू मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत हुई थी। इससे साफ है कि जहां राम इस धरती पर 7100 वर्ष से भी पहले थे, श्री कृष्ण इस धरती पर करीब 5100 वर्ष से कुछ पहले थे। इससे यह भी पता चलता है कि राम और कृष्ण के दरमियान करीब 2000 वर्ष का अंतर था और ये कि कलयुग प्रारंभ हुए भी 5100 से अधिक वर्ष गुजर चुके। लेकिन ग्रंथों में तो लिखा है कि कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है और उसमें से अभी यदि 5100 से कुछ अधिक वर्ष ही गुजरे हैं तो फिर आज रह रहे किसी हिंदू को क्यों चिंता करनी कि काल का अंत समीप है। यदि कलयुग को अभी 4,27,000 वर्ष और चलना है तो हम क्यों चिंता करें। लेकिन चिंता का एक और पहलू है जिस ओर हिंदू विद्वानों का ध्यान अब तक नहीं गया। हम आपको दिखाएंगे कि यह भी मुमकिन है कि कलयुग भी बस समाप्ति की ओर हो और यह भी मुमकिन है
कि अगले 10-20 वर्षों में कालों का ये चक्र समाप्त हो जाए और दुनिया अपने अंत को पहुंच जाए। कभी भी ये हालात बन सकते हैं कि कल की अवतार, जिसको मुसलमान मेहदी कहते हैं, हमारे बीच आ जाए। इसके लिए हमको तैयारी करनी होगी। यदि नहीं की तो दुनिया में जो जुल्म हमको दिखाई दे रहा है, एक दूसरे के हक को कुचलते जो लोग हमको नजर आ रहे, मारकाट, युद्ध, हिंसा, परिवारों में कलह, जो नाइंसाफी हमको दिखाई दे रही है, उसका अंत करने और गीता के कथन को सत्य करने कल की अवतार के प्रकट होने का समय आ जाएगा। किसी भी निर्दोष के खिलाफ यदि जुल्म होता है तो उसकी आसमानों को हिला देती है। आज जुल्म आम है, नाइंसाफी का बोलबाला है, और यदि हमने स्वयं इसका अंत करने की कोशिश नहीं की तो गीता के शब्द हर जमाने के लिए संदेश दे रहे हैं कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है, जब जब लोग धर्म से विमुख हो जाते, तब तब धर्म को पुनः स्थापित करने और अधर्मियों को नाश करने के लिए परमात्मा का अवतार आता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण के विरुद्ध जो लोग लड़ने को आए थे, वो अपने को वेदों के ऊपर चलने वाला कह रहे थे, अपने को सनातन धर्मी कह रहे थे। उसमें बड़े बड़े धर्मगुरु थे, उसमें बहुत सारे ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, लेकिन सब कृष्ण के अनुसार धर्म से विमुख हो चुके थे और कृष्ण ने उनको मारना उचित समझा। ऐसा ना हो कि कल की अवतार आकर हमको भी धर्म से विमुख पाए। गीता को यदि हम समझे तो उसके अनुसार कुछ नारे लगा लेना धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर कुछ रस्मों को निभा लेना भी धर्म नहीं है, क्योंकि गीता स्वयं उस जमाने के लोगों के लिए कह रही है कि धर्म के नाम पर कुछ रस्में निभा लेने के अतिरिक्त ये केवल एंटरटेनमेंट में गर्क है। और ये भी कह रही है कि कोई भी रस्म, कोई भी एक्टिविटी तुम 3 गुणों के साथ कर सकते हो, सात्विक, तमसिक, रजसिक। सात्विक जिसमें भगवान है, परमात्मा है, राजसिक जिसमें दुनिया है, और तमसिक जिसमें शैतान है। साफ है कि रस्मों का निभाना धर्म नहीं है, बल्कि सत्य मार्ग को पहचानते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से समीप करने की कोशिश, ये धर्म है। बुराइयों से दूरी और अच्छाइयों को ग्रहण करना, ये धर्म है। और परमात्मा की भक्ति या उसके बंदों की सेवा करना किसी फल की चिंता किए बिना धर्म है। लेकिन सवाल फिर दोहराते, यदि अभी 4 लाख से अधिक साल हैं कलयुग के अंत होने में, तो फिर हम क्यों चिंता करें? जाहिर है कल की अवतार कलयुग के अंत की ओर ही तो आएंगे, ताकि अधर्मियों का नाश करके धर्म को स्थापित करें। आइए अकल की कसौटी पर समझते हैं। पहले जानते हैं चारों युगों की वो जानकारी जिसको हिंदू आमतौर पर मान रहे हैं। जानकारों के अनुसार हिंदू शास्त्रों में समस्त ब्रह्मांड का जो लौकिक समय है, इसे नापने की सबसे बड़ी इकाई को युग कहा जाता है। युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की कालावधि। हिंदू शास्त्रों में 4 प्रकार के युगों का वर्णन है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सबसे पहले समय की शुरुआत होती है सतयुग से, फिर दूसरे नंबर पर आता है त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। ये 4 युगों की साइकिल एक के बाद एक चलती रहती। कलयुग का समय समाप्त होने के बाद एक बार फिर सतयुग आएगा। सतयुग का अर्थ है वो समय जब सत्य रूपी धर्म अपने चारों पग पर खड़ा था। त्रेता में धर्म के लड़खड़ाने की शुरुआत हुई और ये 3 पग पर आ गया। द्वापर में धर्म 2 पग पर खड़ा था और वर्तमान में यानी कलयुग में धर्म केवल 1 पग पर खड़ा है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझाया जाता है कि सतयुग में पाप की मात्रा 0 विश्वा यानी 0% होती थी और पुण्य की मात्रा 20 विश्वा यानी 100% होती थी। हिंदू मान्यता के अनुसार सतयुग के अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह। त्रेता युग में पाप की मात्रा 5 विश्वा यानी 25% और पुण्य की मात्रा 15 विश्वा यानी 75% होती थी। यानी अभी भी धरती पर पुण्य करने वाले अधिक लोग थे और कुकर्मी कम संख्या में थे। इस युग के अवतार हैं वामन, परशुराम और राजा दशरथ के घर जन्म लेने वाले राम, जो करीब 7100 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर थे। द्वापर युग जिसका अंत कृष्ण के दुनिया से जाने के समय होता है, इस युग में पाप की मात्रा 10 विश्वा यानी 50% थी और पुण्य की मात्रा भी 10 विश्वा यानी 50% रह गई थी। और फिर कृष्ण के इस पृथ्वी को छोड़ने के बाद से कलयुग प्रारंभ हुआ, जिसकी कुल आयु मान्यता के अनुसार 4,32,000 वर्ष होनी है। कृष्ण द्वापर युग के अवतार थे। हिंदू मान्यता के अनुसार सतयुग की अवधि है 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग की अवधि है 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग की अवधि है 8,64,000 वर्ष और जैसा हमने बताया हिंदू मान्यता के अनुसार कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। ये चारों कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष बनते। इसका अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि सतयुग में जो आत्माएं सबसे पहले धरती पर आईं या जब से सतयुग की शुरुआत हुई तब से 43,20,000 वर्ष तक उन्हें इस धरती पर रहना है और तब धरती का विनाश होगा या कल की अवतार आएंगे। इस हिसाब से तो बहुत अधिक समय अभी शेष है। किसने देखे हैं
4,27,000 वर्ष। मौज करो, जो मर्जी चाहे करो। ये सब तो वो बातें हैं जिनको हिंदू विद्वान आमतौर पर मानते हैं। अब आपका ध्यान एक और पहलू की ओर करते हैं। राम त्रेता युग के अवतार थे जिनका जन्म 5114 बीसी में, यानी अब से करीब 7100 वर्ष पहले हुआ था। कृष्ण के इस दुनिया से जाने पर कलयुग प्रारंभ हुआ। विद्वानों के अनुसार 3102 बीसी में कृष्ण ने इस दुनिया से कूच किया। बड़ा सवाल यह है कि हिंदू मान्यता के अनुसार द्वापर युग की अवधि 8,64,000 वर्ष होती है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि 7100 वर्ष पहले त्रेता युग में राम थे और 3102 बीसी में कलयुग प्रारंभ हो गया, यानी करीब 4000 वर्षों में हम त्रेता युग से द्वापर युग पार करते हुए कलयुग में आ गए। समझ में यह आता है कि या तो ग्रंथों में जो काल अवधि लिखी है वो संख्या गलत है, और यह एक और पहलू है जो यदि सत्य है तो बहुत ही गंभीर है। जिस युग को 8,64,000 वर्ष चलना था वो 4000 वर्षों में कैसे सिमट गया। इसके लिए हमको वापस गीता की ओर पलटना होगा, जो कहती है कि तुम्हारे कर्म इस दुनिया को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। यानी द्वापर युग चलना तो था 8,64,000 वर्ष, परंतु मनुष्य इतना तेजी से गुनाहों के माध्यम से अपनी आत्मा को दूषित करता रहा कि केवल 4000 वर्ष में द्वापर युग ही समाप्त हो गया और हम कलयुग में दाखिल हो गए। यही तो कुरान कह रहा है। जब आदम को क्रिएट करने का मंसूबा बना तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह क्या तो उसे पैदा करेगा जो ज़मीन पर खुरेज़ी करेगा, आपस में एक दूसरे को तबाह कर देगा। अल्लाह का उत्तर भी कुरान में दर्ज है कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। गर्व के तौर पर कहा जा रहा है। बहुत ही, यानी आम इंसान एक दूसरे को मारने काटने के मार्ग पर तो चलेगा, पर इसी इंसान के दरमियान ऐसे भी पैदा होंगे जो उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे जिसके लिए उन्हें पैदा किया गया था। हमको सोचना है कि हिंसा, द्वेष, नफरत आदि को बढ़ावा देकर हम दुनिया को खात्मे की ओर ले जा रहे हैं, या रूहानियत और आध्यात्म के मार्ग पर पलटकर इस दुनिया की जिंदगी को बढ़ा रहे हैं। भूल जाइए कि कलयुग समाप्त होने में अभी 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। अपने कर्मों को ऐसे ही निरंकुश छोड़ देंगे तो क्या पता कल की अवतार यानी मेहदी प्रकट होकर हमको धर्म से विमुख होने और अधर्म अपनाने के लिए सजा दे दे। राम जाने क्या सही है।